वो किताब है अनवारुल बारी, तो उसका जो है मैं मुताला कर रहा था, तो उसमें बहुत सी बातें जो इमाम आज़म अबू हनीफा की शान में जो आई हैं सामने, तो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त जो है अगर मुक़ल्लिदियत के जो है अलमबरदार बने हुए हैं, मिर्ज़ा जहलमी और मिर्ज़ा इंजीनियर को फॉलो कर रहे हैं और ऑनलाइन जो उनको उस्ताद माने हुए हैं, तो इल्म की कमी की बदौलत माने, वो असल में वो समझ नहीं सके कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने जो इस्तिहाद किया है वो बिल्कुल वो कुरान और हदीस पर जो है वो मबनी है, और उसकी पूरी बुनियाद जो है वो कुरान और हदीस है। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पास जो है जब कोई शख्स जो है आया और बोला कि भाई वो तो अपनी राय से जो इस तरह का फतवा देते हैं, तो इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक जो बहुत बड़े मतलब अमीरुल मुहद्दिसीन फिल हदीस उनको कहा गया है, और इमाम बुखारी जो है खुद जो है उनका नाम बहुत एहतराम से लेते हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक का, और अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो है वह इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्दों में। तो उन्होंने जो बात कही कि नहीं, ऐसा नहीं कहो कि इमाम आज़म अबू हनीफा अपनी राय से कोई बात करते हैं, ऐसा है ही नहीं, है ना, बल्कि ये कहो कि वो हदीस की जो है वो तशरीह करते हैं। ये जो बात आई है सामने या उनका जो ये राय तुमको लग रहा है ये है ही नहीं, ये कुरान और हदीस के बहुत ही दकीक जो है वो नुक्ते हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफा पे तो खुले, लेकिन बाद के जो लोग हैं बहुत से बड़े बड़े लोगों पर भी वो खुल नहीं सके। यही वजह है कि एक इमाम जो है वो कहते हैं कि मतलब औलिया अल्लाह में से भी बहुत कम ही को जो है ये अल्लाह ताला ने दिया है अहले कश्फ और अहले मुशाहिदा में से, जो इमाम आज़म अबू हनीफा के दकीक नुक्ते तक पहुंच सके। वो बिल्कुल उनकी जो सोच है और जो उनके फतावे हैं वो कुरान और हदीस पर ही मबनी है, क्योंकि हमको जो है वो ज़ाहिरी अल्फाज में वो मिलते नहीं है, तो हम जो है ये हो जाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा की जो ये बात है वो सरी और सही हदीस के जो है खिलाफ है, जबकि ऐसा है ही नहीं।